ये कहानी है राजेश की। राजेश अपनी माँ शारदा और पत्नी पूजा के साथ रहता था, लेकिन इस घर में प्यार कम और ताने ज्यादा थे। पूजा, ये सब्जी ऐसे नहीं बनाते, तुम्हें कुछ आता भी है? माँ जी, मैं सीख जाऊंगी। शारदा को लगता था कि वो हमेशा सही है और पूजा हमेशा गलत। हमारे जमाने में बहुएं सिर झुका कर रहती थीं। माँ, समय बदल गया है। अब रिश्ते डर से नहीं, समझ और प्यार से चलते हैं। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा रिश्ते कैसे निभाते हैं। शारदा बात बात पर पूजा को ताना मारती थी, लेकिन पूजा चुप रहकर सब सहती। रोज रोज के तानों से तंग आकर राजेश ये फैसला लेता है कि वो अब अलग घर लेगा। कल की आई लड़की के लिए तू अपनी माँ को छोड़ रहा है? मैं किसी को नहीं छोड़ रहा, लेकिन तुम बेवजह पूजा को ताने मारती हो। मैं अब बस शांति चाहता हूँ। इतना कहकर राजेश और पूजा घर से चले जाते हैं। पहले कुछ दिन तो शारदा को बहुत अच्छा लगा। कभी वो अपनी सहेलियों से बातें करती थी और कभी घूमने निकल जाती थी। समय बीतता गया। अब शारदा को ये खाली घर खाने को दौड़ता था। ना कोई हाल पूछने वाला था और ना कोई हंसकर बोलने वाला। वहीं दूसरी तरफ राजेश और पूजा मिलकर एक ढाबा खोलते हैं। कुछ ही दिनों में उनका ढाबा बहुत मशहूर हो गया था। एक दिन शारदा की पड़ोसन आकर बोलती है, तुझे पता है तेरे बेटे का ढाबा कितना फेमस हो गया है? दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ खाने। हाँ, पता है। कितनी भाग्यशाली है तू, जो तुझे इतने मेहनती और आज्ञाकारी बच्चे मिले हैं। शारदा कुछ नहीं बोल पाती। कहीं न कहीं वो समझ चुकी थी कि उसने अपनी बहू के साथ गलत किया है। एक दिन शारदा की तबीयत खराब हो जाती है। ना तो उसके पास पानी देने के लिए कोई था या ना ही उसकी दवाई लाने के लिए। काश यहाँ पूजा होती, वो बिना कहे ही पानी दे देती, दवा दे देती। एक दिन शारदा किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने जाती है और वही बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। जैसे ही राजेश और पूजा को माँ की तबीयत का पता चलता है, वो दौड़े दौड़े उसे मिलने आ जाते हैं। माँ, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पूजा को कभी अपना नहीं समझा। घर वापस आ जाओ बच्चों। माँ, आज आपने मुझे अपना लिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब जीवन में। चलो घर चलते हैं। उस दिन के बाद से शारदा बदल गई। अब वो सास नहीं, माँ बन गई थी। दोनों के बीच का प्यार देखकर राजेश भी खुश रहने लगा था। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। एक दूसरे को समझिए, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता।